तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन क्लास 12। इसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट होता है, वो पहला पार्ट होता है अधिशोषण। क्या होता है? अधिशोषण। ठीक है, तो अधिशोषण यहाँ समझते हैं। अधिशोषण, अधिशोषण को हम लोग समझते हैं कि भाई ये अधिशोषण होता क्या है, ये किस क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो अधिशोषण हम उस क्रिया को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशोषण में एक अधिशोषक होता है और एक अधिशोषित होता है। ठीक है, एक अधिशोषक और एक अधिशोषित होता है। अब अधिशोषक क्या होता है? अब अधिशोषक क्या होता है? अभी अधिशोषक को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए दीवार है या ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये कोई सरफेस है और ये हो गया हमारा अधिशोषक। ठीक है, और ये जो अभी हम आपको जैसे कि बताए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दीवार है। ठीक है, दीवार है और दीवार जो है आपका वो क्या है? वो अधिशोषक है। ठीक, अधिशोषक। और जब आप उसमें पेंट करते हैं तो पेंट जो होता है वो क्या होता है? अधिशोषित होता है। ठीक है, तो जब अधिशोषक पर अधिशोषित आकर जुड़ता है तो उस क्रिया को कहते हैं अधिशोषण। अब हम आपको समझाते हैं। ठीक, तो पहले ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए हमारा कोई वस्तु या लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक ठीक, और इस पे अगर हम पेंट करते हैं तो पेंट का पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे जो है आके जुड़ जाएंगे। ठीक, आके जुड़ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिशोषक। क्या कहेंगे? अधिशोषक। ठीक, और ये जो पेंट के अणु जो यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक, पेंट के अणु, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे अधिशोषित। क्या? अधिशोषित। ठीक है, तो ये तो सब जनरली सबके लाइफ में होता है। और इसको जैसे मान लीजिए ये है लकड़ी का गुटका। ठीक, और ये है हमारा पेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, तो अधिशोषण क्रिया में कौन कौन काम करता है? एक अधिशोषक और एक अधिशोषित होता है। ठीक, तो अब हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं। जब अधिशोषक की सतह से अधिशोषित आकर जुड़ता है तो इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुन, यहाँ पे लिखते हैं। जब अधिशोषक की सतह पर, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित आकर जुड़ते हैं, अधिशोषित या अधिशोषित के कण, ठीक है, ठीक है, आकर जुड़ते हैं, ठीक है। जब अधिशोषक की सतह पर, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित यानी पेंट आकर जुड़ते हैं तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो जुड़ते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण को हम लोग हिंदी में एड्जॉर्प्शन कहते हैं। एड्जॉर्प्शन नहीं, अवशोषण और अधिशोषण दोनों में अंतर है, तो इसकी इंग्लिश देखिए। अधिशोषण, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब बात है ये अधिशोषण तो आपको खत्म हो गया, लेकिन जो आपको बताते हैं कि अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसका पहला प्रकार है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक, तो पहला हम हेडिंग डालते हैं भौतिक अधिशोषण।
तो देखिए दोस्तों, भौतिक अधिशोषण होता क्या है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अधिशोषण में दो वस्तुएं दो चीज होता है। जैसा कि अधिशोषण में दो चीज होता है, एक अधिशोषण होता है और एक अधिशोषित होता है, ठीक है। जैसे अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोषित होता है, ठीक उसी तरह भौतिक अधिशोषण में भी अधिशोषक और अधिशोषित होता है, ठीक। तो इसमें डिफरेंट क्या है, ठीक। तो हम डिफरेंट बताते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये जो पेंट है या जो हमारा अधिशोषित पदार्थ है, जब अधिशोषक या लकड़ी की गुटका से कैसे जोड़ता है, जब ये पेंट का मॉलिक्यूल या अणु जब इससे जुड़ता है, किस बल के द्वारा, वंडरवाल बल के द्वारा। किस बल के द्वारा, वंडरवाल बल के कारण, वंडरवाल बल के कारण, ठीक है। तब जब ये जब ये लकड़ी का गुटका जब ये पेंट लकड़ी के गुटके से जुड़ती है, जब ये पेंट लकड़ी के गुटके से किस बल के द्वारा किस बंध के द्वारा जुड़ती है, किस बंध के द्वारा जुड़ती है, वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ती है, तो वहां पे भौतिक अधिशोषण होगा, ठीक। तो ये जो वंडरवाल बल है हमारा, ये प्रखर कमजोर बल है, जिसको ताप देने पर ये थोड़ा ये टूट जाएगा। यानी ये जो बंद होता है ना, इसको हिट करेंगे यहाँ से तो ये सतह को छोड़ देगा, ये जो है लकड़ी के गुटके के सतह को पेंट छोड़ देगा, ठीक है। ये उसका होता है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइए हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, यहीं लिखते हैं जगह तो कम है। जब अधिशोषक एवं अधिशोषित के बीच में, अब देखिए डेफिनेशन आपका यही मेन है, दोनों में रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। जब अधिशोषक एवं अधिशोषित पदार्थ के बीच में, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, वांडर वाल बल कार्य करता है, तो उसे कौन सा अधिशोषण कहेंगे, उसे ध्यान दीजिए रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। तो रासायनिक अधिशोषण होता क्या है, ठीक। तो रासायनिक अधिशोषण मैं आपको अभी रासायनिक अधिशोषण पढ़ाता हूँ, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण का पहले फॉर्मूला पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण का पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है, ठीक। जब लिखते हैं हम, जब अधिशोषक एवं अधिशोषित ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के बीच में क्या होता है, संयोजकता। उसमें क्या हो रहा था भौतिक में, संयोजकता बंध का निर्माण होता है। तो ऐसे अधिशोषण को क्या कहते हैं, बताइए, जल्दी कमेंट करिए। ऐसे अधिशोषण को क्या कहते हैं, रासायनिक, फटाफट बोलिए। अधिशोषण कहते हैं।
ध्यान से अभी इस डेफिनेशन को पढ़िए और आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सबका नोट करते रहिएगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं पुराने वाला एग्जांपल लेके। ओके, मैं आपको पुराना वाला एग्जांपल लेके ही बताता हूँ कि ये कोई लकड़ी का क्या है, गुटका है। क्या है? लकड़ी का गुटका। लकड़ी का गुटका। अच्छा, आप लोग लकड़ी के गुटके से ये समझ रहे हैं ना, जैसे कोई लकड़ी है, उसका कोई इतना बड़ा या उससे भी बड़ा कोई लकड़ी का पीस है या लकड़ी है, ठीक है, सपोज। ओके, तो ये हो गया हमारा लकड़ी का गुटका। ठीक, ये क्या है? बताइए, शोषित की शोषक? अधिशोषक। ठीक, और ये जो इसका सरफेस है, ठीक, अब इस पे हम पहले लगाते पेंट, तो अभी भी पेंट ही लगा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ जो मन लगाइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो है यहाँ पे पेंट के जो कण हैं, ठीक है, वो आके तो जुड़ेंगे एकदम ऐसे 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 आके तो जुड़ेंगे, मगर जैसे ये है, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ अभी, ये तो इनके बीच में ये जो बंध है, ये कौन सा बंध होना चाहिए? ये हमारा संयोजकता बंध होना चाहिए। कौन सा बंध? संयोजकता बंध। संयोजकता बंध। अगर, एक मिनट मैं आपको भी समझा रहा हूं। ठीक, अगर पेंट कण और अधिशोषक की सतह के बीच संयोजकता बंध का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो जब आप इस पे पेंट करते हैं, तो पेंट आपका क्या है? आपका अधिशोषित है, ठीक है, और ये आपका है। आप संसार के प्रत्येक चीज पे देखेंगे अधिशोषण सरफेस केमिस्ट्री की नीड है, ठीक है। तो ये है, अभी मैं आपको रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण के रासायनिक गुण और भी बहुत कुछ बताना है, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आई होप आप इसको समझे हों, ठीक है। इसको